हेलो दोस्तों, रीडर्स पॉइंट में आज की कड़ी में हम मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में भारतवर्ष की राजधानी रही फतेहपुर सीकरी के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालेंगे। मध्यकालीन समय में यह क्षेत्र सिकरवार राजपूत राजा की रियासत थी, जो मुगल आक्रांता बाबर के हमले के बाद इसके आसपास खेरागढ़ और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बस गए। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह मक्का के मस्जिद की नकल है और इसके डिजाइन हिंदू और पारसी वास्तुशिल्प से लिए गए हैं। 12वीं शताब्दी में सुंग वंश और बाद में राजपूतों के शासन के दौरान यहाँ कई छोटे छोटे और विभिन्न प्रकार के स्मारकों और किलों को बनाया गया था और ऐसा माना जाता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाते समय इन्हें तुड़वा दिया था। आपको यहाँ यह भी बताते चलें कि सीकरी गांव पहले से ही यहाँ स्थित था और यहीं सन 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था और बाद में उसने इस जगह को सुकरी या सुक्रिया नाम दिया। उसने यहाँ एक बागीचा भी बनवाया जिसका नाम गार्डन ऑफ विक्ट्री रखा था। अकबर के बेटे जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में सीकरी गांव में हुआ था। शेख सलीम चिश्ती ने जहांगीर के जन्म की भविष्यवाणी की थी और जहांगीर के दूसरे जन्मदिन के बाद से अकबर ने यहाँ शाही महल का निर्माण शुरू किया। सीकरी गांव में शेख सलीम का खानका पहले से ही बना हुआ था। 1573 में अकबर के गुजरात विजय के बाद इस शहर को विजय का शहर अर्थात फतेहपुर सीकरी का नाम दे दिया गया। 1571 से 1585 तक यह शहर अकबर की राजधानी रही, लेकिन पानी की कमी की वजह से परेशान होकर राजधानी को आगरा का किला में बदल दिया गया। अकबर ने 1610 ईस्वी आते आते फतेहपुर सीकरी को पूरी तरह से छोड़ दिया। कुछ इतिहासकारों का तो यह भी मानना है कि इस शहर के प्रति अकबर की रुचि कम हो गई थी, क्योंकि उसने इसे अपनी सनत के कारण ही शहर का निर्माण कराया था। उसने फतेहपुर को अपनी राजधानी बनाई थी और लाल रंग के बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण करवाया था। अकबर कला का बहुत शौकीन था। उसने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने के बाद यहाँ अपने तरीके से इमारतों का निर्माण कराया। यहाँ के सभी स्मारक और मस्जिद स्थापत्य शैली में निर्मित हैं। मुगल वास्तुकला को दर्शाता हुआ जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है। इसका निर्माण 1571 में मुगल सम्राट अकबर के संरक्षण में लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। सन 1602 में बना बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला की पहचान बना हुआ है। ये दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, जिसे अकबर ने गुजरात विजय के बाद बनाया था। 176 फीट ऊंचा यह दरवाजा एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है। इस दरवाजे पर कुरान की कुछ आयतों को भी उकेरा गया है। यह भव्य दरवाजा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का प्रवेश द्वार है। इसके निर्माण में 12 साल लगे थे। भूमि से पूरी संरचना की ऊंचाई 280 फीट है। शेख सलीम का मकबरा सन 1581 में सफेद संगमरमर से बना था। अकबर सलीम चिश्ती के सच्चे भक्त थे, इसलिए पूरे परिसर में यह सबसे महत्वपूर्ण इमारत के रूप में देखने को मिलेगा और यहाँ हजारों निसंतान महिलाएं दुआ मांगने आती हैं। यहाँ स्थित दीवाने खास वह स्थान है जहाँ अकबर अपने 9 रत्नों के साथ राजनीतिक और अन्य चर्चा किया करते थे। यहाँ सिर्फ खास लोग ही पहुँच सकते थे और दीवाने आम में जनता दरबार लगता था। इसके अतिरिक्त अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल का महल भी यहीं स्थित है। बौद्ध और फारसी वास्तुकला से प्रेरित पंचमहला महल का उपयोग शाही हरम में रहने वाली महिलाओं के मनोरंजन और विलास के लिए किया जाता था। यहाँ स्थित अनूप तालाब बेहद खूबसूरत है और इसके बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसका इस्तेमाल गायन प्रतियोगिताओं के लिए किया जाता था। फतेहपुर सीकरी को शाही महल परिसर को वर्ष 1986 में यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया था। यहाँ आप ऐतिहासिक मंदिरों और स्मारकों की एक अच्छी खासी लिस्ट भी देख सकते हैं। सन 1999-2000 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई से पता चला कि बादशाह अकबर ने अपनी राजधानी के रूप में यहाँ कई स्मारक बनाए थे, जिसमें मस्जिद और कई वाणिज्यिक केंद्र शामिल थे। साथ ही 1000 वर्ष पहले निर्मित मंदिरों का भी पता चला था।
दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही और ऐसी ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।